आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूँ कि जिस आदमी ने कभी हार माना ही नहीं। वो जो काम की शुरुआत किया उसको हर काम में असफलता ही मिली, सफलता नहीं मिली। सफलता मिलती थी, कुछ समय के लिए मिलती थी, फिर उसमें वो असफल हो जाता था। बंदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1009 बार फेल हुआ है, पूरा रिकॉर्ड बना के रख दिया है, फिर भी बंदे ने हार माना नहीं कभी लाइफ में। इनको सबसे ज़्यादा लोग केफीसी अंकल के नाम से जानते हैं। केफीसी अंकल के नाम से जानते हैं। केफीसी अंकल चिकन फ्राई के नाम से जानते हैं। केफीसी अंकल बुढ़ा, लोग बोलते हैं केफीसी बुढ़ा। केफीसी अंकल के नाम से इनको सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। और आज ऐसे कोई देश नहीं, ऐसा कोई विदेश नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर इनकी रेसिपी न चलती हो, जहाँ पर इनका नाम न चलता हो। आज ये है नहीं, फिर भी इनका नाम चलता है। इन्होंने बहुत बड़ी संघर्ष की है, बहुत बड़ी संघर्ष की है। शायद मैं ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनाया आप लोगों को, मैंने बहुत सी स्टोरी पढ़ा भी, लेकिन मेरी सबसे लंबी स्टोरी और सबसे खतरनाक स्टोरी और सबसे अच्छी स्टोरी मेरे को यही लग रही है कि अगर किसी को लगता है कि मैं हार रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो ज़रूर ये वीडियो देखना, ज़रूर केफीसी अंकल की स्टोरी ज़रूर सुनना कि इनके लाइफ में क्या हुआ, फिर भी ये हार नहीं माने। ठीक है। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 9 सितंबर 1890 में इनका जन्म हुआ था। 9 सितंबर 1890 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, बहुत गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में। जो इनकी माता थी, वो जो इनकी मम्मी थी, वो काम करती थी कंपनी में, किसी कंपनी में काम करती थी और कंपनी में काम करके अपना घर परिवार का गुजारा चलाया करती थी। ठीक है। जो इनके जो पिता थे, इनका जो केफीसी अंकल, इनको लोग कहते हैं, इनका केफीसी अंकल नाम नहीं है क्योंकि इनको इस नाम से बुलाया जाता है। इनका नाम कुछ और ही है। इनका नाम है कर्नल हाले सेंटर। जो कर्नल के पिता थे, इनके जो पिताजी थे, ये बचपन में 6 साल की उम्र में इनको छोड़ के चले जाते हैं। कर्नल हालेज को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इनकी जो माता जी, जो मम्मी होती हैं, ये दूसरी शादी कर लेती है। तो कर्नल हालेज को अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। जब 16 साल के होते हैं तो 16 साल की उम्र में ये आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, चोरी छुपके से। अपनी उम्र को बड़ा बताकर, ज़्यादा बताकर ये चोरी छुपके से आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद इनको 1 साल बाद वो इनकी चोरी पकड़ी जाती है। देखो, चोरी चोरी होती है, ठीक है, बड़ी चोरी हो, छोटी चोरी हो, चोरी आज करोगे तो कल आपको पकड़ी जाएगी, एक दिन तो पकड़ी जाएगी। ठीक है, कुछ समय के लिए मौज मस्ती कर लोगे, लेकिन एक दिन चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है। तो इन्होंने किसी तरह चोरी छिप के अपना कुछ किया, फिर उसके बाद ये आर्मी में ज्वाइन हो गए। फिर उसके बाद पकड़े गए, 1 साल बाद इनको निकाल दिया गया आर्मी से। फिर उसके बाद इन्होंने रेलवे विभाग में काम किया, वहाँ किसी से कुछ हो गया, वहाँ से इनको निकाल दिया गया, बुरा बदनाम करके इनको बोले ऐसा है वैसा है, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। रेलवे विभाग से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक कंपनी खोली। उन्होंने एक कंपनी खोली अपनी नाव बनाने की कंपनी खोली। जब नाव बनाने की कंपनी खोली तो कुछ समय तक उनकी कंपनी बहुत बढ़िया चली, नंबर 1 चल रही थी कंपनी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं एक लैंप बनाऊं, मैं अपने बिजनेस को और आगे ले जाऊंगा। उनकी सोच थी कि बहुत बड़ा होना। उनकी सोच कभी छोटे ही नहीं थी। उनकी सोच होगी मैं जितना पैसा कमाऊं, जितना बड़ा बनूं, उनको उतना ही छोटा लगता था। वो बड़े ही, हमेशा बड़ा ही सोचते थे। तो वो सोचे अभी मेरा पैसा आ रहा है इस कंपनी से, नाव बनाने वाली कंपनी से, अभी मैं और पैसा कमाऊंगा। तो ये ज़्यादा बिजनेस फैलाने के चक्कर में, ज़्यादा व्यवसाय फैलाने के चक्कर में इन्होंने सोचा कि मैं एक लैंप बनाने का कंपनी शुरू करूँ। जैसे ही उन्होंने सारा कुछ अपना सेटअप किया, कंपनी बनाने का सब कुछ अपना सेटअप कर लिया, लैंप बनाने का सब कुछ कर लिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी आती है और बहुत ही बेहतर लैंप बना देती है। फिर इनको लगता है, कर्नल हालिस को लगता है कि मैं यहाँ नहीं चल पाऊँगा, मैं यहाँ नहीं टिक पाऊँगा।
मैं यहाँ नहीं कामयाब हो पाऊँगा, मैं यहाँ नहीं सफल हो पाऊँगा। क्योंकि आजकल तो भैया मार्केट में वही चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, वो कंपटीशन चल रहा है। कोई बगल में आपके आगे दुकान खोल लिया, फिर वो भी बगल में, वो भी बगल में। तो उनको लगा कि जो मैं काम करना चाहता था वो कोई और कर दिया, तो मैं नहीं कर सकता। वो अपना नाम अपना कुछ अलग बनाना चाहते थे, अपना ब्रांड बनाना चाहते थे। तो उनको लगा कि मेरे यहाँ सफलता नहीं मिलने वाली। फिर उन्होंने क्या किया, पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप पे काम किया, किसी कारण पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है, पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, वो भी नौकरी छूट जाती है उनकी वहाँ से। फिर उसके बाद एक सर्विस सेंटर पे काम करते हैं। सर्विस सेंटर पे काम करते हैं तो फिर उनके दिमाग में उन्होंने ये सोचा कि मैं कामयाब एक ही चीज़ से हो सकता हूँ, जो मेरा बचपन का काम था, कुकिंग का। मैं अपनी रेसिपी बनाऊँगा, चिकन फ्राई रेसिपी। तो उन्होंने क्या किया, सर्विस स्टेशन के बगल एक खोखा डाल लिया और वहाँ पर लोगों को फ्री में चिकन फ्राई खिलाते थे। लोग बहुत भीड़ लगती थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जब उनका वो चलने लगा तो उनको लगा कि हाँ लोग आने लगे। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट डाल लिया छोटा सा। अपना सर्विस स्टेशन छोड़ दिए, खोखा छोड़ दिए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल लिया। रेस्टोरेंट चल रहा था, अच्छा बढ़िया चल रहा था। फिर उसके बाद अपना सर्विस स्टेशन वालों से और कुछ विवाद हुआ, कुछ लड़ाई वड़ाई हुआ। फिर उसके बाद उनकी जो वहाँ से रेस्टोरेंट था, उनको बोला कि यहाँ से हटाओ अपना रेस्टोरेंट। उनको हटाना पड़ा, उनके रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोला। उसमें उनको क्या हुआ कि रेस्टोरेंट खोला तो बढ़िया चल भी रहा था, फिर उस रेस्टोरेंट में आग लग गया। फिर उसके बाद वो क्या करें, फिर भी बंदा देखो हार नहीं माना। बंदे को आर्मी से निकाल दिया, रेलवे विभाग से निकाल दिया, सर्विस सेंटर से निकाल दिया, कहाँ से नहीं निकाला, लेकिन वो बंदा हार नहीं माना। देखो हार जाना, हार मानने में बहुत फ़र्क होता है। मैं कहता हूँ हार जाओ, पर हार मानो मत, दिल से मत मानो। और जितनी बार आप हारते हो ना, उतनी बार आपको वो रास्ता मिल जाता है कि इन रास्तों पर मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। कर्नल हालेज ने जितने रास्तों पर उन्होंने असफलता प्राप्त की, उनको पता ये चल रहा था कि मैं इन रास्तों पर नहीं कामयाब हो सकता, तभी वो रास्ता छोड़ रहे थे। वो 1009 बार फेल नहीं हुए, वो 1009 बार एक ऐसा रास्ता खोज लिए कि जिन रास्तों पर उनको सफलता मिल ही नहीं सकती। फिर उन्होंने अपना तीसरा रेस्टोरेंट डाला। तो वहाँ से एक गवर्नर गुजर रहे थे, उस कंट्री के गवर्नर गुजर रहे थे, और उनको बड़ी भूख लगी थी और वो रेसिपी खाने के लिए उनके पास आए। तो उन्होंने रेसिपी खाई और बोला कि बहुत बढ़िया रेसिपी आपकी। तो उनको लगा, जो कर्नल हालेज सेंटर थे, उनको लगा कि जब इतने बड़े आदमी ने मुझे बोला कि मेरी रेसिपी बढ़िया है, तो मैं क्यों ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके अपनी रेसिपी बेचूं। तो उनको ये दिमाग में आया कि मैं अब रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा, बस अब मैं अपनी रेसिपी बनाकर बेचा करूंगा। तो वो पता है क्या करते थे, वो गाड़ी में अपना रेसिपी लेते थे, इस होटल पे, इस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ पर लोगों को अपने रेसिपी के बारे में बताते थे कि ऐसा है वैसा, ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है, बहुत लोग खाते हैं, बहुत भीड़ लगाते हैं, ऐसा करके सब बताया। तो बहुत से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, बहुत से रेस्टोरेंट ने इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब वो रेस्टोरेंट में जब इधर उधर जाते थे ना, तो वो बेचारे रात अपनी गाड़ी के सीट पर गुजारते थे। गाड़ी होती ना, उस गाड़ी के सीट पर सोकर गुजारते थे। वो ये सोचते थे कि जैसे ही इस रेस्टोरेंट का मालिक आएगा, मैं उसके पास चला जाऊंगा और उसको अपनी रेसिपी के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा
क्यों? क्योंकि सारा दिन तो उसके पास समय नहीं रहेगा, फिर मालिक आएगा बिजी हो जाएगा, इससे पहले मैं रात भर सोऊंगा और सुबह उठ के तुरंत मालिक आएगा, उसको अपनी रेसिपी के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, वो ये सोचकर अपनी गाड़ी में सो जाया करते थे। जैसे ही मालिक आता वो उसके पास चले जाते, रेसिपी बताने लगते। तो बहुत से लोग उनको रिजेक्ट कर दिए, नहीं मैं आपकी रेसिपी नहीं ले सकता, उनको निकाल दिया जाता, धक्का मार के निकाल दिया जाता था, हटो भागो। ठीक है, गार्ड के साथ उनको धक्का मार के बाहर भगाया जाता था। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस रेस्टोरेंट का मालिक को अपनी रेसिपी बताते हैं, खिलाते हैं। वो आदमी, रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है, वो रेसिपी को खाता है और देखता है, चिकन फ्राई खाता है, वो बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उनकी रेसिपी को स्वीकार किया कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी रेसिपी लिया करूँगा। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे 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 उस रेसिपी की चिकन फ्राई की मांग होने लगी, उस रेसिपी की मांग होने लगी। धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया। और जब से 40 साल के बाद उनको सफलता मिली, 40 साल के बाद उनको सफलता मिली। कर्नल हाले सेंटर को 40 साल के बाद उनको सफलता मिली। और जिन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी रेसिपी बेकार है, तुम्हारी रेसिपी नहीं लूंगा, वही लोग लाइन लगा के खड़े होते थे। क्योंकि मैं कहता हूं दोस्त, समय और वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैं इस बंदे की दिल से मैं सल्यूट करता हूं, मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इस आदमी से मुझे इतनी बड़ी सीख मिली है। शायद आपको मिली या ना मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इस आदमी से इतनी बड़ी सीख मिली है कि शायद जो मुझे सीख मिली वो आपको मिली हो। ये आदमी इतनी बार हार गया, टूट के बिखर गया, लेकिन इस बंदे ने कभी हार माना नहीं हार माना नहीं। लाइफ में इन्होंने पता क्या किया, जैसे भी इनके सामने लाइफ परिस्थिति आती थी वैसे अपने आप को ये ढाल लेते थे, वैसे अपने आप को ढाल लेते थे। बंदे को 40 साल बाद सफलता मिली है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत से काम किए उनको उसमें सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था इनके साथ। जब इन्होंने नाव की कंपनी डाली तो इनके दिमाग में आया कि ये चीज़ करूं, मैं लैंप बनाऊं। और जब लैंप बनाने की सोचा तो किसी मार्केट में किसी ने बहुत अच्छा लैंप बना के डाल दिया मार्केट में, और मार्केट में वो चलने लगा। तो इनको पता चल गया कि मैं अभी इस मार्केट में नहीं चल सकता, मैं वो अपना ब्रांड बनाना चाहते थे। देखो, भगवान जब दर पे दर आपको ठोकर देता है ना, तो मतलब इसका मतलब समझ जाओ कि आपको कामयाबी कहीं और मिलने वाली होती है। जब उन्होंने उनके दूसरे रेस्टोरेंट में आग लग गई, क्यों लग गई उनको? देखो, उनके साथ जो बुरा हुआ, बुरा के साथ साथ अच्छा भी हुआ। उनके रेस्टोरेंट में आग इसलिए लग गई क्योंकि उनको उस रेस्टोरेंट में सफलता नहीं मिलने वाली होती, उनको कहीं और सफलता मिलने वाली होती है इसलिए आपके साथ लाइफ में कभी कभी बुरा होता है, ठीक है। और यार, लाइफ कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप क्या करो, लाइफ में आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, आप अपने आप को उसमें ढालना सीखो। जिंदगी में हार जाओ पर हार मानो मत। और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।